Hello learners, let's learn some another very important concept। तो शुरू करते हैं अपना पहला कॉन्सेप्ट, वो है हमारा एटोनॉमस कल्चर। जो एटोनॉमस कल्चर है, स्वायत्त संस्कृति, वो हमारा वो कॉन्सेप्ट है रेडफील्ड का। और रेडफील्ड ने जो ये कॉन्सेप्ट दिया है, वो जो अंडमान निकोबार की जो जरना ट्राइब थी, वो इन्हीं के स्टडी पे वो बेस्ड है। और ये क्या है, एक आत्मनिर्भर ट्राइब की तरह है। तो जब कोई भी संस्कृति क्या होती है, आत्मनिर्भर होती है, स्वायत्त होती है, तो उसे हम कहते हैं ऑटोनॉमस कल्चर। तो ये किसका है? रेडफील्ड का है। क्या पता पूछ ले या जरना ट्राइब के बारे में पूछ ले, तो इसलिए मैंने बता दिया वो ऑटोनॉमस कल्चर में रहेगा। क्लियर। दूसरा है हमारा कल्चर जेन्यूज। तो संस्कृति की आत्मा, इसकी बात किसने की है? इसकी बात की है रुथ बेनेडिक्ट ने। और इन्होंने अपनी इसमें अपोलियन और डायनोसियन कल्चर की बात की, डायनोसियन की बात करी थी, जिसमें देवधर्मी और दानोधर्मी की बात करते हैं। देवधर्मी जो अच्छा होता है और दानोधर्मी जो नुकसान पहुंचाने का काम करता है, तो उसमें इसकी बात इन्होंने करी थी। तो इस वजह से ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, कल्चर जेनेसिस को। ओके। उसके बाद है कल्चरल थीम। ये तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सांस्कृतिक लय किसका है? और मॉरिस ओपलर का है। बहुत ज़्यादा ही पूछा जाता है, तो इसमें आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, ओपलर का है। उसके बाद है हमारा कल्चरल एम्बिवेलेंस, सांस्कृतिक विसंयोजितता। ये किसका कॉन्सेप्ट है? ये कॉन्सेप्ट है मैकाइवर एवं पेज का। अभी तक नहीं पूछा गया है, पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है, और अगर पूछ लिया गया तो गलत होने की भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इससे पहले आपने रिवीजन नहीं किया था। और अब आपका सही हो जाएगा, क्योंकि अब आपने कर लिया है रिवाइज कल्चरल एम्बिवेलेंस, मैकाइवर एवं पेज। और इसका मतलब क्या होता है, क्या पता आपको ना पता हो या ना रिकॉल हो, तो मैं इसके लिए आपको बता देती हूँ। इसका मतलब ये होता है, जैसे एक कोई अमुक व्यक्ति है, जाके दूसरी जगह अमेरिका वगैरह में या दूसरे देश में रहने लगा। अब इसकी खुद की इंडियन कल्चर थी जो कि इसको बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन वेस्टर्न कल्चर से हो गया प्रभावित, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छा पैटर्न ऑफ लिविंग था, खाना पीना बहुत अच्छे से खाते थे, कपड़े वगैरह बहुत अच्छे से पहनते थे। तो ये हो गया इस कल्चर से प्रभावित। इस कल्चर को अपनाने की कोशिश करने लगे, लेकिन अपने कल्चर को छोड़ना भी नहीं चाहते हैं। और अब ये फंस गए बीच में, क्या करें क्या ना करें वाली स्थिति हो गई। यानी सांस्कृतिक वियोजिता हो गया, कल्चरल एम्बिवेलेंस हो गया। और आजकल की मॉडर्न सोसाइटी का एग्जाम्पल अगर लें, तो किसी भी समाज में कोई भी व्यक्ति है, उसके पास पहले से एक अच्छा सा ऑलरेडी पर्सन है, मतलब दोस्त भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, मैं क्या ही बताऊं। और वो सामने वाले दूसरे व्यक्ति को देखकर प्रभावित होता है, फिर वो चाहता है कि हम अपने जिसके साथ हम पहले थे उसको भी बनाए रखें और दूसरे को भी बनाए रखें या अडॉप्ट कर लें। तो दोनों चीज़ें नहीं हो पाती हैं, उसमें वो समझ नहीं पाता है क्या करें और क्या ना करें। जब ऐसी सिचुएशन किसी के पास आती है, तो वहाँ पे हो जाता है कल्चरल एम्बिवेलेंस। आई होप अब ना ये तो आप कॉन्सेप्ट भूलेंगे, ना ही गलत करेंगे, और ना ही ये भूल पाएंगे कि ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था। अगर आपको मेरा कंटेंट रिलायबल लगता है, वैल्यूएबल लगता है, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।